15 नवंबर 2021, कल का दिन अव्यक्त बाप दादा का तीसरा टर्न मिलने का। और पापा ने जो मुरली चलाई उसकी ओरिजिनल डेट है 5 अप्रैल 2013। और मुरली का टाइटल है संगम का यह समय सबसे श्रेष्ठ खजाना है, इसे सफल करो और अपने चेहरे से भरपूरता की झलक दिखाओ। बाबा किस रूप में आए? बाबा ने अभी जो मुरलियां चलाई 3 टर्न बाबा के हुए हैं। पहला टर्न बहुत सारा होमवर्क, सेकेंड टर्न बहुत सारी धारणाएं, चेकिंग की मुरली, थर्ड टर्न 8 होमवर्क, योग का विजन और एक स्लोगन। पर तीनों मुरलियों में जो कनेक्शन है बाबा जिस रिदम में चल रहे हैं, इस मुरली में बाबा आए हैं सर्व खजानों के मालिक बनकर। और किसको देख रहे हैं? खजानों से संपन्न बच्चों को देखकर खुश हो रहे हैं। खजानों के मालिक खजानों से संपन्न बच्चों को देखकर खुश हो रहे हैं। और क्या कह रहे हैं बच्चों को देखकर? वाह बच्चे, वाह। बच्चों की सूरत में प्राप्ति की चमक दिखाई दे रही, अर्थात बच्चे क्या है? प्राप्ति स्वरूप। प्राप्ति स्वरूप आत्माओं को देखकर बाप दादा खुश हो रहे हैं। सूरत देख रहे हैं। सूरत में क्या दिख रहा है? सूरत में बाबा को दिख रहा है खजानों की प्राप्ति की झलक। सूरत में बाप दादा देख रहे हैं खजानों की भरपूरता। सूरत में और मस्तक में बाबा देख रहे हैं मालिकपन की झलक। तो ये सब बातें हमारे चेहरे पे दिखाई देनी चाहिए। अर्थात क्या दिखना चाहिए? रूहानियत, ईश्वरीय रुआब। क्योंकि चमक किसकी आती है? रूहानियत और रुआब के बैलेंस से चेहरे पर चमक आती है। ईश्वरीय नशे की, प्राप्ति की चमक चेहरे पे दिखाई देती है। तो चेहरा चमकना चाहिए प्राप्ति से, चेहरा चमकना चाहिए खुशी से, चेहरा चमकना चाहिए रूहानियत से, चेहरा चमकना चाहिए ईश्वरीय नशे से, ईश्वरीय रुआब से। खजानों की प्राप्ति चेहरे पे दिखाई देनी चाहिए, अर्थात शांति, प्रेम, खुशी, आनंद, ज्ञान, शक्ति, पवित्रता का कॉम्बिनेशन चेहरे पर दिखाई देना चाहिए। फरिश्तेपन की झलक चेहरे पर दिखाई देना चाहिए। मालिकपन की झलक, अधिकारीपन की झलक, भरपूरता, सब कुछ पा लिया, ये झलक चेहरे पर दिखनी चाहिए। कौन मिला है? उसने क्या क्या दिया है? ये नशा चेहरे पर
दिखाई देना चाहिए। चेहरा ही बोल दे, मुख से कुछ कहने की आवश्यकता ही ना हो। देखने वाले कहें ये कुछ हटके हैं, इन्हें कुछ बहुत बड़ी प्राप्ति हुई है, ये अल्लाह लोग हैं। तुम्हें कोई देखे तो क्या देखे, तुम्हें कोई देखे तो क्या सोचे, ये कौन है, ये अल्लाह लोग हैं। ये सब कुछ आपके चेहरे से बाबा कह रहे हैं, ये सब कुछ आपके चेहरे से दिखाई देना चाहिए। देखने वाले क्या कहें, ये कौन है, अल्लाह लोग है, ये जो है वो फरिश्ते हैं। तो चेहरे से ये सभी कुछ दिखाई देना चाहिए। आपने कहा है चाहे आप कर्म करो, चाहे योग करो, चाहे बाबा की याद में रहो, कुछ भी करो, हर कर्म में ये विशेषता चेहरे पर दिखाई देनी चाहिए। प्राप्ति का नशा, एक सुरूर, एक जुनून, एक उमंग, एक अलग ही नशा। चेहरे पे भगवान मिला है, ये खुशी दिखाई देनी चाहिए। बाबा कह रहे हैं, बाबा ने कहा आप अभी जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा, बाबा कह रहे हैं हालातों में क्या होगा, परिस्थितियां कैसी हो जाएंगी, टेंस होती जाएंगी, सिचुएशन क्या होती जाएंगी और क्रिटिकल होती जाएंगी। तो दूसरी जो आत्माएं हैं, आपकी खुशी उन्हें खुश करेगी। हमारे चेहरे में इतनी खुशी होनी चाहिए कि हमारा चेहरा सेवा करे। तो बाबा कह रहे हैं वो खुश करे, चेहरे से सेवा करने की तैयारी करनी है। हमारा चेहरा ही सेवा कर दे, ये तो हमारा पहला होमवर्क बाबा ने जो मुरली में दिया है वो क्या दिया है, चेहरे को क्या करना है, चेहरे को दिव्य दर्पण बनाना है। ऐसा चेहरा जिसमें बाबा दिखाई दे, ऐसा चेहरा जिसमें बाप दादा दिखाई दे, ऐसा चेहरा जिसमें भगवान को मिलने की खुशी दिखाई दे, ऐसा चेहरा जिसमें रूहानियत दिखाई दे, ऐसा चेहरा जिसमें बाबा ने जो भी प्राप्तियां कराई है उसका सुरूर दिखाई दे, रूहानी नशा दिखाई दे, रूहानी रुआब दिखाई दे, अधिकारीपन, मैं बाबा के सर्व खजाने की अधिकारी आत्मा हूँ, ये स्मृति का नशा चेहरे से दिखाई दे। बाबा के सारे खजानों, जो शक्तियां, जो खजाने शिव बाबा के पास है वो मेरे पास भी है, ये मालिकपन चेहरे से दिखाई दे। बाबा ने ये हमको पहला होमवर्क दिया है। ठीक है, इस पूरी मुरली पे बाबा ने टोटल मिलाकर 8 होमवर्क दिए हैं। पहला होमवर्क, चेहरे को क्या करना है, दिव्य दर्पण बनाना है। आगे बाबा कह रहे हैं, अच्छा उसके बाद बाबा ने पूछा, बाबा ने क्वेश्चन किया बच्चों से, आपको पता है ना खजाने कौन कौन से हैं? बाबा पूछ रहे हैं, आपको पता है खजाने कौन कौन से हैं? तो बाबा ने आगे कहा है, विशेष खजाना बाबा ने बताया, विशेष खजाने बाबा ने 3 बताए। पहला
पहला खजाना पापा ने बताया ज्ञान का, दूसरा खजाना पापा ने बताया विशेष खजाना, हाँ स्पेशल ट्रेजर। पहला नॉलेज, दूसरा योग, बाबा की याद, रिमेम्बरेंस, तीसरा धारणा। बाबा ने कहा ये विशेष खजाने को अपने में चेक करो कितने जमा हुए। पहली मुरली जो बाबा ने फर्स्ट मुरली चलाई थी, पहला बाप दादा मिलन फर्स्ट मुरली, उसमें बाबा ने नॉलेज दो तरह के फुल बताए थे, एक नॉलेज फुल बताया था, एक नॉलेज फुल बताया था। जो ज्ञानी है और जो खुद को ज्ञानी समझते हैं वो बात की थी। इस मुरली में बाबा बोले चेक करो ज्ञान का खजाना कितना जमा है। अर्थात ज्ञान की धारणा की, ज्ञान का खजाना जमा करना अर्थात क्या, ज्ञान कितना मेरे जीवन में अप्लाई किया, बाबा के ज्ञान को कितना मैं आत्मा प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करती हूँ, उसके कहे हुए महावाक्य को कितना इम्प्लीमेंट करती हूँ, प्रैक्टिकली कितना यूज करती हूँ। कोई सिचुएशन आती है तो बाबा के महावाक्य को मैं आत्मा यूज करके कितने महावाक्य को मुझ आत्मा ने अपना बनाया है। इसे कहते हैं शुद्ध संकल्पों की शक्ति जमा करना। चेक करना है कितना मैंने बाबा के ज्ञान को अपनी लाइफ में अपनाया है, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया है, इसको कहते हैं जमा करना। तो ये हो गया ज्ञान। दूसरा और एक बात, ये जमा करने के साथ मुझ आत्मा की दृष्टि, कोई भी बात आती है, कोई भी परिस्थिति आती है तो मैं आत्मा उसे किस परिप्रेक्ष्य में देखती हूँ, ज्ञान की दृष्टि से देखती हूँ या अज्ञान की। देखो दो दृष्टि में भी एक देखने का नजरिया भी बहुत मायने रखता है। तो मैं आत्मा किसी भी बात को किस दृष्टि से देखती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पता है ज्ञानी के रूप में देख रही हूँ या उसके अपोजिट। हर बात को ज्ञान के परिप्रेक्ष्य में, नॉलेज के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, देखना है। फर्स्ट बाप दादा मिलन मुरली, बाबा ने कहा था जितने नॉलेजफुल बनेंगे, जितना निश्चय रहेगा नॉलेज का, उतना नशा चढ़ेगा पावरफुल होने का। तो चेक करना है ज्ञान में हम कितने। आप कनेक्ट करो बाबा के तीनों मूल्यों को हम कनेक्ट करेंगे। देखो आप कितना बाबा बाबा ने अब यहाँ क्या कहा है, चेक करो विशेष खजाने। और विशेष खजाने बाबा ने किसको कहा है, ज्ञान को, याद को और धारणा को। ज्ञान का कितना मुझ आत्मा ने जमा किया है, ज्ञान का खजाना। फिर चेक करना है योग बल मुझ आत्मा ने कितना जमा किया, क्या मैं किसी भी बात को योग से डील करती हूँ या नहीं। योग, बाबा ने एक मुरली में कहा है जितना योग बल, बाप दादा ने कहा है मीठे मीठे बाबा ने, जितना योग बल यूज करोगे उतना बढ़ेगा। साधारण से साधारण कार्य में भी योग बल को यूज करो। क्या मैं आत्मा योग बल को यूज करती हूँ। प्रैक्टिकल मैं आत्मा प्रैक्टिकल योगी हूँ। चेक करना है कितना बाबा की याद रहती है, कितना योग बल जमा हुआ है। कोई भी बात आती है तो सबसे पहले मेरे माइंड में किसको सुनाओ, बाबा को सुनाओ या देहधारी है उन्हें सुनाओ। चाहे सुख की बात है या उसके अपोजिट कोई बात है, कोई सिचुएशन है, कोई प्रॉब्लम है, कोई पेपर है, सबसे पहले किसे सुनाने का मन करता है या किसे सुनाती हूँ, मन करता है अलग बात है, किसे सुनाती हूँ सबसे पहले। क्या फोन पकड़ के किसी को फोन लगाती हूँ या सीधे बैठ जाती हूँ उसके सामने, सुनो अब ये बात। चेक करना है
याद योग बल कितना जमा किया, बाबा से कनेक्शन कैसा है, कनेक्टिविटी कैसी है, रिलेशन कैसा है, क्या उसके साथ हर रिलेशन में आत्मा यूज करती हूँ। क्यों? क्योंकि याद, सबसे अच्छी याद रिलेशन की रहती है। जितना मेरे बाबा से रिलेशन पक्का होगा, उतनी मेरी मेरे बाबा के साथ बॉन्डिंग पक्की होगी। चेक करना है। फिर पापा ने कहा धारणा चेक करो, धारणाओं से हमें बल मिलता है। जितने हम धारणाओं में पक्के होते हैं, उतनी बाप दादा हमारी मदद करते हैं। एक टाइम तक हमको हमारी धारणाओं की रक्षा करनी होती है, फिर हमारी धारणाओं की रक्षा बाबा करता है। ऐसा होता है। आप पक्के रहो धारणाओं में, देखो कितना बल मिलता है। टेस्टिंग होगी, एग्जाम आएगी, पेपर आएगा, लेकिन मुझे, मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंस रखता है? क्या मेरे लिए किसी देहधारी को खुश रखना इंपॉर्टेंस रखता है, या मेरे बाबा ने जो मेरे लिए नियम कायदे बताए उनका पालन मेरे लिए इंपॉर्टेंस है? क्या मैं किसी देहधारी को खुश करने के लिए मेरे बाबा की बताई हुई धारणाओं को तोड़ देती हूँ या नहीं? वो देहधारी नाराज हो जाए चलेगा, लेकिन मेरा बाबा मुझसे राजी रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे पता है आत्मा किसका इंपॉर्टेंस रखती है, किसकी बात मानती है, जिसके लिए, जो उसकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिससे बहुत दिली हमारा प्यार होता है ना, उसकी बात हम कभी नहीं टालते हैं। यही चेकिंग हो जाएगी मेरा मेरे पापा से कितना प्यार है, धारणाओं में चेकिंग हो जाएगी। देहधारी को खुश करने के लिए भगवान के नियम मर्यादाओं को यदि मैं ताक पे रखती हूँ, तो मेरी अपने आप में चेकिंग है कि मैं कितना बाबा से मेरा कनेक्टिविटी है, कितना प्यार है। मेरे लिए किसकी खुशी इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए किसको राजी रखना इंपॉर्टेंट है, बाबा को या किसी देहधारी को? कोई भी सिचुएशन हो, मैं आत्मा अपनी धारणाओं में कितनी खरी उतरती हूँ। धारणाओं में जितना हम पक्के, धारणाओं, क्यों बाबा ने इसको खजाना कहा है? वो तो भगवान है, एवं ही तो कोई बात बाबा बोलेंगे नहीं। बाप दादा तो सर्वदा सत्य है। विशेष खजाने में बाबा ने धारणा को रखा है, अर्थात कितना इंपॉर्टेंट है धारणाएं। धारणाओं से बल मिलता है। बाबा बहुत, बाप दादा मीठे मीठे बाबा बहुत मदद करते हैं। आगे बाबा ने कहा है, विशेष खजानों से संपन्न बच्चों को, सेम वही खजानों की प्राप्ति की से, खजानों से भरपूर बच्चों को देख रहे हैं। नेक्स्ट पैरा में बाबा, नेक्स्ट उसमें बाबा क्या करें, खजानों से संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। श्रेष्ठ खजाना बाबा ने एक और खजाना बताया, 3 ऊपर बताया, कौन से? ज्ञान, योग, धारणा। एक और खजाना बाबा ने बताया, जिसको बाबा ने कहा श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ खजाना। और वो बाबा ने क्या बताया? समय, संगम का समय। बाबा ने कहा सबसे श्रेष्ठ खजाना है आज कल का संगम का समय। क्यों? क्योंकि बाबा अवतरित है, बाबा धरा पे आए हुए हैं, बाबा हमारे साथ 3, बाबा ने कहा विशेष 3 संबंध में आए हैं। कौन से? वैसे तो सभी संबंध है बाबा से, पर बाबा ने खास यहाँ पर मुरली में डिस्क्राइब किया है बाबा का संबंध, टीचर का संबंध और गुरु का संबंध। बाबा सम्मुख है इस समय, बाबा इस तीनों संबंध में आए हुए हैं, भगवान वाचे। तो बाबा ने कहा, फिर बाबा कह रहे संगम के समय का बहुत महत्व है। इस समय में भगवान बच्चों को भरपूर कर रहे, संपन्न कर रहे, संपूर्ण कर रहे खजानों से। आगे बाबा का बहुत गहरा, बहुत इंपॉर्टेंट महावाक्य है, तो बोलो, भगवान ने कहा है, तो बोलो समय से प्यार है ना। कितनी बड़ी गहरी बात कह दी भगवान ने।
बाप दादा ने कितनी गहरी बात कह दी। तो बोलो, समय से प्यार है ना, एक्सक्लेमेटरी मार्क। कितना गहरा महावाक्य है, समय से प्यार है ना। अर्थात समय का कितना इंपॉर्टेंस है, कितना समय से प्यार होना। अर्थात मैं आत्मा, मुझ आत्मा को समय से प्यार है, यानी मैं उस समय की वैल्यू है, उस समय की मुझे कद्र है, उस समय का मुझ आत्मा को इंपॉर्टेंस है, उस समय को मुझे सफल करना है। मुझे है कि मेरा समय वेस्ट ना हो, कि क्योंकि बाबा ने कहा एक पल एक वर्ष के बराबर है। तो क्या मुझ आत्मा को समय की इतनी वैल्यू है? चेक करना है, क्योंकि भगवान ने कह दिया समय से प्यार है ना, अर्थात समय से प्यार करना है, अर्थात समय को सफल करना है, अर्थात समय को वेस्ट नहीं करना है, अर्थात समय की कद्र करनी है, वैल्यू करनी है, समय का इंपॉर्टेंस रखना है। समय, ये टाइम मोस्ट वैल्यूएबल है। इस टाइम का पल पल मुझे सफल करना है। ये बात अपनी बुद्धि में, अपनी डायरी में जगह जगह नोट कर लेनी है कि मुझ आत्मा का एक एक पल इंपॉर्टेंट है और ये एक एक पल मुझ आत्मा को सफल करना है। सफल कैसे होगा? बाबा की याद में सफल होगा। मेरी कनेक्टिविटी हर पल मेरे बाबा से रहे। ये बैठने के लिए तो बाबा ने अमृत वेला नुमाशाम दिया है, बीच में एक आधी घंटा और दिन में बैठ जाओ। ज्यादातर हमें कर्म योग में रहना है। तो कर्म योग अर्थात कर्म करते करते उसकी याद। जब मुझ आत्मा का, और हमें वैल्यू कब होती है? जब अटेंशन होता है। तो अटेंशन रखना है, मेरा समय वेस्ट ना हो। कहाँ कहाँ मेरा समय वेस्ट होता है, मुझे आत्मा को पता होनी चाहिए। किस किस के साथ मेरा टाइम वेस्ट होता है, या किस किन किन बातों में मेरा टाइम, कौन सी सिचुएशन है जहाँ मेरा टाइम चला जाता है, या ऐसा क्या होता है जो मेरा टाइम वेस्ट हो जाता है। मुझसे मेरी पापा की याद कैसे चली जाती है, ये मुझ आत्मा को अटेंशन रखना है, ध्यान रखना है, पता होना चाहिए समय क्यों वेस्ट होता है, और उस पर वर्क करना चाहिए कि मेरा समय वेस्ट ना हो। मुझे आत्मा को ये वर्कआउट करना है कि मेरा समय वेस्ट ना हो। जहां होता है वो मुझे पता होना है और उसको मुझे सॉल्व करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आगे बाबा ने कहा है, चेक करो सारे खजाने जमा है, सारे खजाने जमा है, अर्थात ज्ञान योग धारणा समय। समय कितना सफल किया, मुझे आत्मा को रात में चेकिंग करनी है, ज्ञान का कितना यूज किया, बाबा के साथ कनेक्टिविटी कैसी रही, योग के प्रयोग कितने किए। मेरा जीवन एक प्रयोगशाला बन जाए, मेरी लाइफ एक लेबोरेटरी बन जाए जिसमें मुझे परमात्मा के योग के प्रयोग करने। इस मुरली में भी बाबा ने योग का विजन दिया। हर मुरली में से मुझे आत्मा को योग के विजन निकालने हैं और अपने योग को बढ़ाना है, प्रैक्टिकल योगी बनना है, क्रिएटिव योगी बनना है। बाबा ने सबको क्रिएटिविटी दी है। फिर आगे बाबा क्या कह रहे हैं? बाबा ने कहा, चेक करो धारणा कितनी मुझे आत्मा ने, ये रात में सारी चेकिंग होनी है। ज्ञान कितना ज्ञान का कितना खजाना जमा है, कितना मुझे आत्मा ने ज्ञान को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया है, कितनी बाबा से कैसी कनेक्टिविटी रही, कितना टाइम बाबा से योग रहा, कर्म योग रहा या कर्म कॉन्शियस होके कर्म किया। बैठ के जो मैंने योग किया तो मेरी याद कितनी पावरफुल रही, उसके साथ मेरा कितना पावरफुल कनेक्शन रहा, कितनी मेरी एकाग्रता रही, कितनी मेरी तन्मयता रही। और
कितनी में आत्मा एक व्रता रही आज, चेक करना है। धारणाएं कैसी रही, चेक करना है। समय कितना सफल किया, चेक करना है। बाबा जैसे सब कुछ खजाने बांटते हैं, क्या मुझ आत्मा ने ये खजाने बांटे हैं? फिर बाबा ने हाथ बहुत बार उठवाया। बाबा ने कहा हाथ उठाओ जो खुद को खजाने के अधिकारी समझता है। फिर बाबा ने बच्चों को खजाने की भरपूरता की बधाई दी, तो बधाई दी तो बधाई एक्सेप्ट, थैंक यू बाबा। भरपूर कर देगा बाबा खजानों से। उसके बाद बाबा ने बच्चों का स्वागत किया। आप सोचो भगवान की लहर, किस लहर में बाबा चल रहा है। खजानों से भरपूर बच्चों को देख रहे हैं, बच्चों को देख करके खुश हो रहे हैं। सूरत में कितना कुछ देखा बाबा ने। उसके बाद बाबा ने कहा खजाने कितने जमा है, खजानों से भरपूरता चेक करी, और उसके बाद चेकिंग का पॉइंट भी बता दिया साथ में कि ये अपने में चेक कर लो, और बधाई दे दी। किस बात की बधाई दे दी? खजानों की भरपूरता की बधाई दी। और उसके बाद स्वागत किया। स्वागत किया किसका? सब तरफ के आए हुए बच्चों का। देखो, और भगवान की बाबा की लहर, हर बच्चे का स्वागत किया बाबा ने। बाबा ने कहा जैसे इस वक्त तुम खुशी में दिखाई दे रहे हो, क्या सदा रहते हो? भगवान का प्रश्न है। बाबा मिलन में हम कितने खुश रहते हैं ना, चेहरा कैसा चमक जाता है, क्या उमंग, क्या उड़ते हैं, क्या दीवानगी छाई रहती है वो समय। बाबा आ रहे हैं, बाबा आ रहे हैं, बाप दादा आ रहे हैं, बाप दादा आ रहे हैं। और जैसे ही बाबा की मुरली शुरू होती, क्या जुनून चढ़ता है। तो पापा कह रहे हैं, बाबा स्वागत कर रहे हैं हर बच्चे का। और फिर बाबा ने पूछा है कि बाबा ने पूछा है जैसे अभी खुश दिखाई दे रहे हो, वैसे सदा रहते हो? भगवान का प्रश्न है। भगवान का प्रश्न है। बाबा ने कहा कोई भी बात आए, कुछ भी हो जाए, कोई भी सिचुएशन आ जाए, कोई भी समस्या आ जाए, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, खुशी नहीं जाए। जैसे अभी तुम्हारे चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही है, ईश्वरीय प्रेम दिखाई दे रहा है। बाबा ने कहा जैसे अभी तुम्हारा खुशी का चेहरा है, प्रेम का चेहरा है, ऐसे सदा रहे। चेहरे से सदा खुशी और ईश्वरीय प्रेम झलकता रहे। बाबा ने कहा, हाथ उठाया, जो क्या समझता है कि उसका चेहरे पे सदा प्रेम और ईश्वरीय प्रेम और खुशी दिखाई देगी, और जिसने पीती सो पीती की। हाथ, बाबा ने कहा जो तुम्हारी लाइफ में हो गया हो गया। अब मुझे बताओ कौन ऐसे बच्चे हैं जो कहते हैं कि हमारे चेहरे पे सदा ईश्वरीय प्रेम और खुशी दिखाई देगी? हाथ उठाओ। बाबा ने कहा मेजॉरिटी बच्चों ने हाथ उठा दिया। तो बाबा ने कहा कोई भी बात आए तुम्हारे चेहरे से खुशी नहीं जाए। फिर बाबा ने कहा कंधे तो हिलाओ। बहुत से बच्चे ना, बाबा आते हैं तो बैठे, अरे वो भगवान हमारे सामने आया है, हमको स्टैचू करने नहीं, और हम स्टैचू की मुद्रा में क्यों बैठे हैं? क्यों हमारी पोजीशन स्टैचू जैसी हो? अरे वो हमसे मिलने आया है, वो ऑलमाइटी अथॉरिटी बाप दादा हमसे मिलने आए हैं, तो वो हमारे सामने है। अगर हम किसी से बात करें, सामने वाला कोई रिस्पॉन्ड ही ना करे, स्टैचू की तरह बैठा रहे, तो कैसा लगेगा? आप प्रश्न पूछ रहे हो, उसका कोई आंसर ही नहीं है, कैसा लगेगा सोचो। हम किसी से बात कर रहे हैं और हम सामने वाला स्टैचू बैठा है, हमारे किसी आंसर ही नहीं कर रहा है, ना मुस्कुरा रहा है। ऐसे नहीं, बाबा आते ना, वो मुझसे बात करने आए, मुझसे मिलने आए, उनके हर क्वेश्चन का आंसर करना है।
और जब आत्मा ज्ञान डांस, बाबा कहते हैं ना आत्मा नाचती है ना, तो बॉडी भी थोड़ा सा मूवमेंट होता है, बॉडी में भी ऑटोमेटिकली, ऑब्वियस आप नहीं चाहते हो ना तो भी होता है। तो बाबा यहाँ कह रहे हैं, कुछ बच्चे होंगे जो, बाबा ने कह रहे कंधे तो हिलाओ, अरे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, कंधे तो हिलाओ, भगवान को कहना पड़ता है, सोचो। तो भगवान बाबा कह रहे हैं कांध तो हिलाओ, रहेगा ऐसा चेहरा तुम्हारा रहेगा। बाबा ने कहा जब ऐसा तुम्हारा चेहरा रहेगा ना, तो हर कोई जब तुम कहीं जाओगे तो देखेगा ये कौन आए हैं। और जो बहुत टेंस और दुखी आत्मा है वो तुम्हें देखकर ऐवे ही खुश हो जाएंगी, आधे तो खुश हो ही जाएंगे। तो दूसरा होमवर्क बाबा ने क्या कहा है, खुश रहना है, खुश करना है, सदा चेहरे से खुशी और ईश्वरीय प्रेम दिखाई दे। सेकेंड होमवर्क। उसके बाद बाबा ने पूछा, अच्छा अब ये तो खुशी की बात होगी, पापा ने कहा है खुशी तो तुमको क्या करनी है, मेंटेन करनी है। अब खुशी मेंटेन कैसे होगी, तो खुशी मेंटेन तब होगी जब हमें खुशी बढ़ाने की बातें और खुशी को कम करने के फैक्टर और खुशी को इंक्रीज करने के फैक्टर आत्मा को पता हो। इंक्रीजिंग फैक्टर, डिक्रीजिंग फैक्टर आत्मा को पता हो। इंक्रीजिंग फैक्टर बाबा की याद, मुरली, मनन, चिंतन, विचार सागर, है ना। और डिक्रीजिंग फैक्टर जब आत्मा पास्ट की बातें सोचती है ना, पास्ट के दुख को, पास्ट की बातों को जब हम चिंतन में लाते, तो हमारा 100% खुशी कम होती है। इसीलिए बाबा ने कहा बीती सो बीती, जो तुम्हारे साथ हो गया हो गया, अब खुश रहो। तो पास्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिससे हम आत्माओं की खुशी पर इफेक्ट होता है। दूसरा फैक्टर, जब हम बातों को इंपॉर्टेंस देते हैं ना, बाबा कहते हैं, बाप दादा ने, मीठे मीठे बाबा ने कहा है, बच्चे बातें बड़ी नहीं होती, तुम सोच सोच कर उनको बड़ा बना देते हो। बातें बड़ी नहीं है, बड़े तो तुम हो। भगवान के महावाक्य है। बातों को जब हम इंपॉर्टेंस देते हैं ना, तो खुशी कम हो जाती है। परिस्थिति को इंपॉर्टेंस देते, क्या करें सिचुएशन ही ऐसी है, मूड तो ऑफ होगा ना। ऐसे कैसे मूड ऑफ होगा, सिचुएशन को खुद ही इंपॉर्टेंस देते हैं, सिचुएशन को चिंतन करके सोच सोच के आगे, ऐसा हुआ तो वैसा हुआ तो, ऐसा नहीं हुआ तो वैसा नहीं हुआ तो, वगैरह वगैरह वगैरह। क्या होता है, सिचुएशन क्रिटिकल होती जाती है, खुशी कम होती है। एक्सपेक्टेशन जब हमारे होते हैं ना, सदा खुश रहने का सबसे इजी उपाय नो एक्सपेक्टेशन, किसी से एक्सपेक्टेशन मत करो, जो है उसको एक्सेप्ट करो। सिंपल तरीका खुश रहने का, जो है उसे अपना लो, और किसी से कोई चाहना रखो ही मत, कोई अपेक्षा ही मत रखो। अपेक्षाएं दुख देती है, हर एक अपेक्षा कोई पूरी नहीं करता। एक्सपेक्टेशन दुख का कारण है, एक्सपेक्टेशन खुशी के कम होने का एक बड़ा फैक्टर है। किसी से कुछ नहीं, कुछ चाहिए ही नहीं, मुझ आत्मा को किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। इच्छा, इच्छाएं भी खुशी को कम करती है। एक इच्छा खत्म नहीं हुई, दूसरी होगी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, इच्छाओं का क्रम बढ़ता जाता है। तो इच्छा भी खुशी को कम होने का कारण है। बाबा ने कहा है मुरली में, मीठे मीठे बाबा ने, इच्छा अच्छा नहीं बनने देती। इच्छाओं को कम करते जाओ, खुश रहना है तो। आगे बाबा ने क्या कहा है, और क्या खुशी के कम होने का कारण हो सकता है, मनमत पे चलते हैं, श्रीमत में मिक्सिंग करते हैं, परमत पे चलते हैं, तो खुशी कम होती है। बाबा की अवज्ञाएं, अवज्ञा जब होती है खुशी कम होती है।
उसके अलावा भी काफी फैक्टर्स है जो चिंतन करना है कि मुझ आत्मा की खुशी किस किस कारण से कम होती है और उस फैक्टर को अपनी लाइफ से रिमूव करना है। फिर आगे बाबा ने कहा सेवा, कौन सा जोन आया है? बाबा ने पूछा कौन सा जोन आया है भाई? तो बाबा को कहा बाबा इंदौर जोन का टर्न है। बाबा ने कहा देखो बाप दादा, अच्छा बाबा ने क्या किया है, पहले खुश हुए, ठीक है, फिर बाबा ने क्या किया, भरपूरता की बधाई दी, फिर क्या किया, हर बच्चे का स्वागत किया, और फिर बाद में खुशी की ताली बजाई हर बच्चे को देखकर। सोचो भगवान का लहर, किस लहर में बाबा आए हैं कल, खुशी की ताली बजा रहे हैं। बाबा ने कहा जैसा यहाँ तुम्हारा चेहरा है ना, ऐसे जब तुम अपने जहां भी तुम्हारा स्थान है, जो भी तुम्हारा निवास स्थान है, तुम्हारी जो स्थान है वहां जब तुम जाओगे वहां भी ऐसे ही खुश रहो, ये स्वयं से प्रॉमिस करो। फिर बाबा ने कहा क्यों, कैसा लगता है, दो चेहरे तुम्हारे सामने, एक तुम्हारा खुद अपने आप को देखो, मुस्कुराए रूप में देखो, मुरझाए रूप में, दो चेहरे देखो, मुस्कुराता हुआ चेहरा, मुरझाया हुआ चेहरा, तो अच्छा कौन सा चेहरा लगेगा, जो मुस्कुराता है। फिर बाबा ने कहा, बाबा ने कहा केवल इंदौर जोन के बच्चे नहीं, सभी बच्चे अपने आप से प्रॉमिस करो सदा खुश रहेंगे, सभी को खुश करेंगे। खुशी जैसी खुराक नहीं, सबसे अच्छा न्यूट्रिशन कौन सा है, खुशी। बहुत ही न्यूट्रिटिव खाना है, उदास मन से खाओ, असर ही नहीं करेगा। और कुछ भी सादा सिंपल खाना है, बहुत खुशी से खाओ, देखो सारे न्यूट्रिशन मिल जाएंगे। बाबा ने कहा है अपने आप से प्रॉमिस करो सदा खुश रहेंगे, सभी को खुश करेंगे, खुश रहना है, खुश करना है। बाबा ने स्लोगन दिया है ये, और ये क्या कहा है, इसको अपने मस्तक पे लिख दो। देखो भगवान क्या कह रहे हैं, कितनी इंपॉर्टेंट बात है, इसका महत्व हमने समझना है कि भगवान कह रहा है अपने मस्तक पर लिख दो, खुश रहेंगे, खुश करेंगे। खुश रहना है, खुश करना है। फिर बाबा ने हाथ उठाया, पापा ने कहा ऐसा नहीं कि तुम्हारे यहाँ मधुबन में अभी कोई बात हो जाए और खुशी गायब हो जाए। पापा ने कहा ना, कुछ भी हो जाए खुशी को जाने नहीं देना। आगे पापा ने कहा ताकत है, मीठे मीठे बाप दादा ने कहा ताकत है, अर्थात खुशी को मेंटेन रखने के लिए ताकत चाहिए। बहुत गहरी बात कही है पापा ने। सहजता में बाबा बड़े बड़े रहस्य छोड़ देते हैं। कह दिया खुशी, सदा खुश रहेंगे, खुशी को जाने नहीं देना है ताकत। मुझ आत्मा की खुशी सदा मेंटेन रहे, मेरे अंदर की अविनाशी खुशी को कभी कोई छेड़ ना पाए, न कोई बात, न कोई व्यक्ति, न कोई परिस्थिति, न कोई विघ्न, न कोई कुछ भी नहीं, कोई पेपर नहीं, अंदर की अविनाशी खुशी सदा मेंटेन रहे। बाबा ने कहा खुशी को जाने नहीं देना ताकत है, अर्थात खुद को सदा खुश रखने के लिए ताकत कौन सी चाहिए, संकल्पों की ताकत, दृढ़ता चाहिए, दृढ़ता। शक्ति चाहिए आत्मा में, सदा खुश रहना। बच्चों ने हाथ उठाया, बाबा ने हाथ उठाया, फिर बाबा ने कहा, बाबा कहते हैं ना हाथ उठाओ, बाबा ने कहा हिम्मत तो रखी, तो बाबा हिम्मत हमारी, तो बाबा की बच्चों, तो बाबा ने कहा आपकी हिम्मत बाप की मदद सदा साथ रहेगी। अर्थात हिम्मतवान बच्चों को बाबा की मदद सदा मिलती है। ऐसी ऐसी बातें ना जो बाबा अनकही, बाबा की कही हुई बात में से अनकही बात को निकाल लेना। उसने कह दिया आपकी हिम्मत बाप की मदद साथ रहेगी। अब इसमें अनकही बात क्या है, हिम्मतवान बच्चों को बाबा की सदा मदद मिलती है, तो मुझे आत्मा को सदा हिम्मत रखनी है।
उसके बाद पापा ने कहा, अपनी कमजोरी को जानते हो ना, अपनी कमी पता है ना, जो तुम्हारी विशेष कमजोरी है ना, उसको समाप्त करके जाना। चाहे व्यर्थ संकल्प है, बाबा ने कहा, चाहे क्रोध है, छोटा छोटा क्रोध भी स्वयं को और स्थान को तंग करता है। बड़ी गहरी बात कही है बाबा ने। बहुत गहरी बात कही है। बाबा ने कहा है, छोटा छोटा क्रोध भी, छोटा छोटा सा इरिटेशन, छोटे छोटे सी चिड़चिड़, छोटा छोटा सा झंझलाहट, छोटा छोटा क्रोध ने क्या हुआ, झंझलाहट हुई, इरिटेशन हुआ, चिड़चिड़ हुआ, एक अजीब सी बेचैनी, एक अजीब सी आवेश, है ना, एक अजीब सा नेगेटिव जोश जिसको कहा जाता है आवेश, है ना। जोश दो तरह का होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव। जब आपका जोश नेगेटिव होता है ना, उसको कहते हैं आवेश, क्षणिक, क्षणिक ड्रॉप, उसको भी कहा जाता है आवेश। ये सब कब होता है, ये सब भी अगर करते हैं ना, तो ये स्वयं को और स्थान को तंग करता है। कितनी गहरी बात है, भगवान ने बड़ी बड़ी गहरी बात की। पहली गहरी बात ऊपर क्या कही, समय से प्यार। अभी यहाँ क्या कही, छोटी छोटा क्रोध भी स्थान को और स्वयं को तंग करता है। स्वयं को तंग करता है, समझ में आता है कि अगर आत्मा चिड़चिड़ कर रही है, इरिटेट हो रही है, तो क्या होगा, अपने आप में परेशान होती है आत्मा, बहुत परेशान होती है अपने आप में आत्मा। लेकिन बाबा ने कहा है, खुद के साथ में स्थान को तंग करता है, क्योंकि जैसी आत्मा होती है वैसा वाइब्रेशन फैलता है, जैसी आत्मा होती है वैसा ही उसका स्थान होता है। स्थान के वाइब्रेशन भी नेगेटिव हो जाते हैं, वायुमंडल में अजीब सा भारीपन हो जाता है। इसीलिए बाबा ने कहा, छोटा छोटा क्रोध भी स्वयं को और स्थान को तंग करता है। तो बाबा ने आगे बाबा कह रहे हैं, आगे बाबा कह रहे हैं, मीठे मीठे बाप दादा कह रहे हैं, जो भी कमी है उसे समाप्त करके जाना। और फिर बाबा ने क्या किया, आगे बाबा ने कहा, दो दो हाथ उठाओ। तो तीसरा होमवर्क, कमजोरी को समाप्त करना। आगे बाबा ने कहा, हाथ उठाने में तो एवर रेडी हो गए हो, आग में भी एवर रेडी बनो। चौथा होमवर्क, त्याग में एवर रेडी बनना, हर चीज इजीली छोड़ देना, त्याग में एवर रेडी, सोचना नहीं, त्याग, त्याग, त्याग अर्थात गिव अप, गिव अप कर दो, गिव अप करने में एवर रेडी होना, किसी भी बात को, कुछ भी हो, गिव अप, ठीक है, ओके, ओके, गिव अप, त्याग। बाबा ने कहा है, त्याग में एवर रेडी बनना, ऐसा भी त्याग हो, और उसको याद भी नहीं रखना ये त्याग मैंने किया ना, त्याग की स्मृति का भी त्याग, है ना। तो अर्थात आगे बाबा क्या कह रहे हैं, बाबा ने बड़ा बहुत गहरी मोड़ ली है, जितनी सहज है ना। एक और बात है, बाबा जितनी सहज लहर में चलाते हैं, उसमें बाबा बहुत गहरे गहरे महावाक्य, छोटी छोटी सहज बातों में गहरी गहरे महावाक्य बाप दादा कह देते हैं। मुरली में कितनी सहजता है, लेकिन कितनी गहराई है, बड़ी चिंतन वाली बातें दे दी है। समय से प्यार, क्रोध, छोटा छोटा क्रोध स्वयं को और स्थान को तंग करता है, कितनी बड़ी बड़ी बातें कही है। फिर बाबा ने स्लोगन दिया, खुश रहेंगे खुश करेंगे। फिर से बाबा ने कहा, फोटो निकालना। फिर बाबा ने हाथ उठाया, मुबारक दी। उसके बाद बाबा डबल विदेशी से मिले, और बाबा ने डबल विदेशी को क्या कहा, मैं इन्हें डबल विदेशी नहीं कहते बाप दादा, बाप दादा क्या कहते, डबल पुरुषार्थी। पसंद है ना। डबल विदेशी आगे बढ़ रहे हैं, देखकर बाप दादा खुश हो रहे हैं। और फिर बाबा ने कहा, प्रॉमिस करो। कौन सा प्रॉमिस, पुरुषार्थ में उमंग उत्साह बढ़ाते रहेंगे। पांचवा होमवर्क, पुरुषार्थ में उमंग उत्साह बढ़ाना है। बाबा ने प्रॉमिस करने को बोला, प्रॉमिस करो पुरुषार्थ में। केवल डबल विदेशियों को नहीं, तो डबल विदेशी सामने बैठे सभी को कह रहे हैं बाबा। वैसे भी स्मृति, जैसी स्मृति वैसी स्थिति, जैसा सोचेंगे सारा स्मृति विस्मृति का खेल है, मुझे बाबा कह रहा है।
तो लगेगा कि हाँ बाप दादा मुझसे बात कर रहे हैं। बाबा ने कहा है पुरुषार्थ में उमंग उत्साह बढ़ाना 5वां होमवर्क है। 6वां होमवर्क है बीती सो बीती। ये भी होमवर्क दिया है बाबा ने पिछले पेज पर, पिछली इसी के थोड़ा सा आगे बाबा ने कहा बीती को बीती करो। तो नेक्स्ट होमवर्क बीती सो बीती। 6 होमवर्क हो गए। उसके बाद बाबा ने कहा है बाबा ने बहुत सुंदर तरीका बताया है अपने आप को चार्ज करने का। बाबा ने कहा है रोज स्मृति मिला। बाबा ने कहा जो भी संकल्प तुमने करा है ना, कोई भी कुछ करने का तुम्हारा दृढ़ संकल्प है, दृढ़ता है, चाहना है, तो क्या करो रात को सोने जाओ। पहले तो दिन भर में वो संकल्प को कितना आपने इम्प्लीमेंट किया है, सोते वक्त चेक करो। जो संकल्प किया वो हो रहा है तो वेल एंड गुड, खुद को शाबाशी दो। मतलब ये तो हमारा खुद का तरीका है, ये बाबा ने नहीं कहा है शाबाशी देने का, एक तरीका है। अगर जो आत्मा खुद को खुद का मोटिवेशन आत्मा को बहुत ज्यादा आगे बढ़ाता है। जो आत्मा खुद को वाह वाह करती है, ये एक बहुत सटल लॉ है। जो आत्मा खुद को वाह वाह करती है उसको भगवान भी वाह वाह करता है, उसको सभी दूसरी आत्माएं भी वाह वाह करती है। जो खुद को अप्रिशिएट करता है उसको दुनिया अप्रिशिएट करती है। तो अगर जो हम चाह रहे हैं वैसा हमारे दिन में हो रहा है तो खुद को शाबाशी देनी चाहिए। खुद को शाबाशी देनी है। सॉरी बाबा चाहिए वर्ड जरा मना करते हैं यूज करने को। तो खुद को शाबाशी देनी है और क्या करना है, खुद को शाबाशी देनी है, मोटिवेट करना है। और बाबा कह रहे हैं मान लो अगर जैसा संकल्प किया वैसा दिन भर में नहीं हो रहा है, तो मीठे मीठे बाबा ने कहा है फिर कि सोने के पहले दूसरे दिन उमंग उत्साह को इमर्ज करके सोना। क्योंकि जिस संकल्प के साथ सोते हैं उसी संकल्प के साथ जागते हैं। और सुबह उठकर देखना कि जो रात को मुझ आत्मा ने जितना अपने आप को चार्ज किया था, क्या मैं आत्मा उतनी चार्ज अप हूं? अगर थोड़ा सा चार्जिंग कम हुआ है ना, तो खुद को मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग उठते ही अमृत वेला खुद को चार्ज कर लेना है। कितना सुंदर भगवान ने तरीका बताया है दृढ़ संकल्प को पूरा करने का। भगवान देखो यहाँ ना बाबा की ये जो बाबा के तरीके है ना, इनसे ना बाबा अपने बारे में बहुत कुछ अनकहा कह देता है। ये जो अनकही बातें है ना बाबा की, इसको पकड़ना। उसने क्या कहा है, उसने कहा है चलो ठीक है चेक करो, जो चाह रहे हो वो हो रहा है नहीं हो रहा है, हो रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे के लिए अपने आप को चार्ज करके सो। और नेक्स्ट डे उठते ही देखो चेक करो कि चार्जिंग है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो फिर से चार्ज करो। अर्थात बी पॉजिटिव, पॉजिटिव एटीट्यूड रखो हमेशा। अपने आप को सदैव एंथुसियास्टिक रखो, उमंग उत्साह अपनी लाइफ में। कुछ भी हो जाए, कैसी भी सिचुएशन आ जाए, मुझ आत्मा का खुद को लेकर के कॉन्फिडेंस है ना, लाइफ को जीने की उमंग उत्साह, मुझ आत्मा का मेरा जो भी उमंग उत्साह है मुझे आत्मा को लाइफ को लेकर के दृष्टिकोण हमेशा पॉजिटिव रहे, उमंग उत्साह से भरा हुआ रहे, हिम्मत भरा रहे। क्योंकि मुझ मेरे बाबा को उमंग उत्साह और हिम्मत बहुत प्रिय है। बाबा ने कहा है जो उमंग उत्साह वाले बच्चे हैं ना वो मेरे नियर एंड डियर है, और जो हिम्मत रखता है उसको बाबा मदद करते हैं। ये तो बाबा ने अनेक बार कहा है। तो बाबा की कही हुई बातों में से अनकही बात निकाल करके उसको भी इम्प्लीमेंट अपनी लाइफ में करना है। फिर आगे बाबा ने कहा बाबा क्या चाहते हैं। फिर बीच में दादी जानकी ने बाबा को वाह बाबा वाह, और कितना प्यार से बाबा से रोड निहान करी उन्होंने। और फिर बाबा ने आगे क्या कहा है, आगे बाबा ने कहा है बाबा क्या चाहते हैं, कोई भी बच्चा कम नहीं हो, हर एक एक दो से आगे हो, यानी सभी आगे हो। भगवान चाहते हैं सभी बच्चे नंबर 1 में रहे। आगे पापा ने कहा, बाबा बाबा पता है किन किन बातों पे खुश होते हैं ना, वो चीज हमको एक लिस्ट निकालनी चाहिए। बाबा किन किन, और खास तौर पे बाबा डबल विदेशियों को बहुत बोलते हैं, भारतवासियों को भी कहते हैं, पर
हाँ, बाबा ये देखकर खुश होते हैं, तो नोट कर लेना। अच्छा, बाबा को ये देखकर खुशी होती है ना, ओके। उमंग उत्साह देखकर खुशी होती है, हिम्मत देखकर खुशी होती है, खुशी देखकर खुशी होती है, खजानों की प्राप्ति देखकर खुशी होती है, सूरत में बाबा दिखाई देता है, सूरत में खुशी है, सूरत में प्राप्ति की झलक है, सूरत में रूहानियत है, ये देखकर खुशी होती है। किन किन बातों में मेरे बाप दादा खुश हैं, वो सब मुझे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। तो यहाँ बाबा क्या कह रहे हैं, यहाँ बाप दादा कह रहे हैं डबल विदेशी मधुबन का लाभ उठाने में अच्छे जा रहे हैं, ये देखकर बाप दादा खुश हैं। मधुबन का लाभ उठाना अर्थात देखो, भगवान ने तो कह दिया मधुबन का लाभ उठा रहे हैं। उस भूमि में मैं आत्मा, मधुबन का लाभ उठाना अर्थात मधुबन में जाकर टाइम वेस्ट नहीं करना, मधुबन में जाकर अपने आप को निखारना, तप करना, जपना, अपने आप को बनाना, प्रभु के साथ टाइम बिताना, मधुबन का पल पल लाभ लेना। मधुबन में बाबा कहते हैं मधुबन की यात्रा अर्थात तुम्हारे ज्ञान योग धारणा सेवा में लगातार आगे बढ़ने का पुरुषार्थ है। ज्ञान योग धारणा सेवा में लगातार आगे बढ़ना है, मधुबन जाना। तो मधुबन का लाभ उठाना अर्थात मधुबन में पल पल को सफल करना। आगे बाबा कह रहे हैं कि भारतवासियों से पूछा कि आप डबल विदेशियों का पुरुषार्थ देखकर खुश हो ना। अब यहाँ पे कहा है उसने भारतवासियों को कि डबल विदेशी, देश वाले बच्चों को पूछा है कि विदेशियों के पुरुषार्थ को देखकर खुश होना अर्थात हर आत्मा ने दूसरी आत्मा के पुरुषार्थ को देखकर खुश होना, कहीं में से अनकही बात निकालना। ये तो भगवान ने इशारा दे दिया। कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए हम आत्माओं में, किसी भी आत्मा के पुरुषार्थ को देखकर मुझे आत्मा ने खुश होना है। आगे बाबा कह रहे हैं कि टीचर्स से बात की, फिर बाबा ने कहा टीचर्स अर्थात फ्यूचर से फ्यूचर दिखाने वाली, फीचर से फ्यूचर दिखाने वाली, कितना बड़ा टाइटल है। और बाबा क्या करें, बाप दादा टीचर्स को बहुत 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 दिल से प्यार करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि टीचर बाप समान ड्यूटी पर है, ऑलवेज अटेंटिव है, हमेशा भगवान की सेवा पर है, सर्विस पर है। तो मुझ आत्मा को भी हमेशा चेक करना है, मैं भगवान की सेवा पर हूँ, सर्विस पर हूँ। सेवा के बहुत सारे तरीके हैं। बाबा कह रहे हैं टीचर्स को फीचर से फ्यूचर दिखे, और टीचर्स को बाबा बहुत दिल से प्यार करते हैं। क्यों? क्योंकि बाप समान सेवा पर है। बाप दादा खुश हैं, लेकिन फिर बाबा ने लेकिन को डिस्क्राइब नहीं कहा। बाबा ने कहा बाद में बताएंगे, लेकिन को नहीं सुनाया। बाबा ने कहा टीचर अर्थात अपनी फीचर्स से बाबा को प्रकट करने वाले। फिर बाबा ने कहा अच्छी मेहनत करते हो, लेकिन सेंटर को निर्विघ्न बनाना, ये बाबा की दिल पूरी नहीं की। अर्थात बाबा की दिल की इच्छा क्या है? हर सेंटर निर्विघ्न हो। तो सेंटर निर्विघ्न होने में सेंटर में आने वालों का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मुझ आत्मा को ये ध्यान रखना है कि मुझ आत्मा की वजह से मुझ आत्मा के मेरे बाबा के सेवा स्थान में, सेवा केंद्र में विघ्न क्रिएट ना हो। मैं कभी भी विघ्नकारी ना बनूं मेरे पापा के यज्ञ की, महायज्ञ की, सेंटर की, सेवा केंद्र की, मधुबन की सेवा में। बाबा ने कहा मुझे लेटर चाहिए। क्या लेटर चाहिए? हमारा जोन निर्विघ्न है। हिम्मत है ना? बाबा ने कहा हिम्मत है तो हो जाएगा। कितनी गहरी बात है। जिस बात की हम हिम्मत करते हैं वो बात हो जाती है। बाप दादा साथ है। और फिर बाबा किसको देखकर खुश है? भाग्य को देखकर खुश है। फिर बाबा ने कहा मैं जो चाहता हूं ना, वो मुझे सुनाने की आवश्यकता नहीं है। बहुत गहरी बात कही है। बाबा ने कहा जो मैं चाहता हूँ उसको प्रैक्टिकली करके दिखाओ। फिर बाबा ने कहा टीचर्स को वाह, टीचर्स वाह। फिर बाबा ने कहा लास्ट में बाबा ने कहा है कमी को छोड़ना है, पक्का संकल्प जो है उसको पूरा करना है। उसके लिए बाबा ने हाथ उठाया। बाबा ने कहा कुछ भी हो जाए दृढ़ संकल्प करना है, समय को समीप लाना है और चलने की तैयारी करनी ही है। उसके बाद लास्ट में बाबा ने सभी को याद प्यार दिया, और बाबा ने सबको क्या किया? दिल का हार पहनाया। तो नेक्स्ट होमवर्क क्या है?
7वां होमवर्क है सेंटर को निर्विघ्न बनाना। 8वां होमवर्क बाबा ने दिया है दृढ़ संकल्प है, बदलना है, समय को समीप लाना है ना? इस तरह से बाबा ने ये मुरली पूरी की है। बाबा ने 8 होमवर्क दिए हैं। पहला चेहरा दिव्य दर्पण बनाना है, दूसरा खुश रहना है, खुश करना है, कमजोरी समाप्त करनी है, त्याग में एवर रेडी बनना है, पुरुषार्थ उमंग में उमंग उत्साह बढ़ाना है, बीती को बीती करना है, सेंटर को निर्विघ्न बनाना है, दृढ़ संकल्प करना है कि बदलना है और समय को समीप लाना है। ऐसे 8 होमवर्क बाबा ने दिए हैं। इस मुरली में बाबा ने योग का विजन दिया है कि बाप दादा दिल का हार पहना रहे, और बाबा ने इस मुरली में स्लोगन दिया है खुश रहेंगे, खुश करेंगे। गहरे महावाक्य दिए हैं कि समय से प्यार, और दूसरा छोटा-छोटा क्रोध क्या करता है? छोटा-छोटा क्रोध छोटा-छोटा क्रोध स्थान को और स्वयं को तंग करता है। तो इस सॉरी नॉट तो बाबा ने इस तरह से इस मुरली को पूरा किया है। सो थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू बाप दादा। तीनों मुरलियों का जो है कनेक्टिविटी वो कल के सेशन में देखते हैं, ठीक है? बाबा के तीनों, क्योंकि बाबा की बहुत सुंदर कनेक्टिविटी है। अब